श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मशक समान रूप कपदरही, लंका चले सुमर नर हरही। हनुमान जी ने बहुत छोटा था, सूक्ष्म रूप धर के, यानी बच्चा समान रूप धर के, बहुत निम्ना सा हल्का सा रूप धर के छोटा लंका को प्रस्थान किया। तो उनके मन में ख्याल आया कि रात के वक्त बहुत छोटा सा रूप धर के लंका में प्रस्थान किया जाए। और लंका में जब वो अंदर जा रहे थे तो रावण ने लंका में लंकिनी नाम की राक्षसी पहरे पे लगा दी। वो लंका की रखवाली करती थी। जब उसने बानर को अंदर प्रवेश होते, छोटे से बानर को जब प्रवेश होते देखा तो कहने लगी, हे बानर, अरे तू इसमें क्यों जा रहा है? लंका में बगैर मुझसे पूछे जा रहा है। उसने कहा कि मेरे बारे में तू नहीं जानता, मैं लंका की राक्षसी हूं, और जो लंका में प्रवेश करता है चोर की बात, मैं उसे पकड़कर खा जाती हूँ। मेरा ये ग्रास यानी चोरों को खाने का ही काम है। मुझे लंका में इसीलिए मैं दरवाजे पर पहरा दे रही हूँ। तो कब राज बानर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने मुस्कुरा करके लंकिनी से कहा कि तुम ये झूठ कह रही हो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। अरे तुम लंका में इस गेट पर बैठी हो, लंका में प्रवेश करने वाले को खा जाती हो। किसको? चोरों को, जो तुमने कहा। तो जो रावण यहाँ का राजा सीता जी को चुरा कर लेकर इसी गेट से तो आया है, लंका में प्रवेश किया, तो तुमने उसको क्यों नहीं खाया? कहती हो कि मैं चोरों का ग्रास करती हूँ। ये सुनकर लंकिनी को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध करके जब वो कप श्रेष्ठ हनुमान जी की तरफ दौड़ी थोड़ी, तो उन्होंने उसके मुष्टक का यानी उस गदा का प्रहार कर दिया। जब उसके सिर में लगी तो वो बमन यानी पलटी करने लगी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो कहने लगी, मरम न जाने रे सटी मोरा, मोर हार जहां लगे चोरा। मुष्टक एक महा कपहनी, बमन करत धरनी डगमनी। जब हनुमान जी ने गदा का जो प्रयोग किया था, जब वो मुष्टिका जब सिर में मारी तो ये जचा उसे लगा कि धरनी हिलने लगी है, कंपन हो रहा है, धरनी हिलने लगी है। चकरा करके वो नीचे गिर गई। जब होश आई कहने लगी कि मुझे आप पर ध्यान आ गया, मुझे एक बात याद आ गई। जब ब्रह्मा रावण बर दीना, चलत बिरंची कहा मोह चीना। कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने अजर यानी उसे वरदान दिया, तो जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उसके बाद भविष्य को अपने पद स्नेह, अपने चरणों के दर्शन का, अपने यानी प्रीत का, हृदय में भक्ति का जब उसे वर दिया, तो उसके बाद कुंभकर्ण को वर दिया। तो कुंभकर्ण ने 6 महीने जगने का यानी उसने जगने का वर मांग रहा था। तो ब्रह्मा जी को समझ आया कि राक्षस स्वभाव है। अरे एक दिन में तो हजारों भैंसे, हजारों बोतलें शराब का भक्षण कर लेता है। अगर ये 6 महीने लगातार जगता रहेगा, एक दिन सोएगा, तो ये तो दुनिया यानी हजारों लाखों जीवों को मार कर खा जाएगा। बहुत बड़ी जीव हत्या होगी।
तो ये समझकर उन्होंने सरस्वती देवी को उसकी जिह्वा पर बैठा दिया। ये कार्य ब्रह्मा जी के इशारे से हुआ। दानव सत्ता ये नहीं जानती थी, पर कुंभकर्ण मांग रहा था तो ये नहीं जान रहा था कि मेरे लिए ये क्या हो रहा है। तो उसने 6 महीने जगने के लिए मांग रहा था, मगर अंदर से जबान से उसकी आवाज निकल गई कि 6 महीने सोने का, कि मैं 6 महीने सोऊं, एक दिन जगूं। क्योंकि जीभ पर जो सरस्वती बैठी थी वो अंदर से उसने उसकी जीभ को उल्टा, यानी जैसे कहा है कि धार्मिक काम में आप बढ़ोगे, प्रभु भक्ति में बढ़ोगे, निष्काम सेवा में बढ़ोगे, परोपकार सेवा में बढ़ोगे तो आपकी परमात्मा सहयोग करेगा। वो धार्मिक स्तर है, मानव सेवा होती है, प्रभु भक्ति होती है और आपको धार्मिक सहयोग मिलेगा प्रभु की तरफ से। और जब आप गलत कार्य करेंगे तो उसमें परमात्मा की ओर से आपको सहायता बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो जब सहायता नहीं मिलेगी तो सारे काम उल्टे हो जाएंगे। जैसे उदाहरण आता है कि महाभारत में भी जब दुर्योधन कृष्ण के पास गया तो उसका मन में अभिलाषा थी कि बहुत बड़ी शक्ति मुझे मिले, जो मैं पांडवों को विनाश कर दूं, पांडवों की सेना को खत्म कर दूं, पांडवों से लड़ करके महाभारत जीत जाऊं। मगर वो सत्ता क्या थी, उसका मन क्या था कि उसका मन लालची और अधर्मी था। अन्न उसने जो खाया अधर्म का खाया था, पानी जो उसने अधर्म का पिया था, और अधर्म पे ही विनाशकारी अधर्म के लिए ही उसका मन जुड़ा था। उसका मन परमात्मा में नहीं जुड़ा था, उसका मन अधर्म में जुड़ा था। तो उसने सेना को मांगा, यानी सेना को मांगा, एक समझने की बात है। तो सेना लड़ भिड़ कर मर गई। और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। तो जब अर्जुन ने कृष्ण को मांगा तो कृष्ण की वो महाशक्ति जो कहा परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, उससे संसार में दूसरा कोई भी नहीं है, तो उसने उसे छोड़ दिया। कहा कि कांच किरच बदले में ले ही कर से दार परस मड़ दे ही, यानी कांच का टुकड़ा हाथ में ले लिया और जो पारस मड़ी थी सोना बनाने वाली वो धरती में डाल दी। ये क्या हुआ? एक अज्ञान के कारण। जब धार्मिक मन होता है तो प्रभु साहित्य देता है, मेधा बुद्धि बनती है, अच्छे कार्य बनते हैं, सफल होता है। और जब वो गलत काम में बैठता है मन तो वो एक उसका नाश हो जाता है। जैसे 100 भाई मारे गए और दुर्योधन का नाश हो गया। यही सवाल आता है कि कुंभकर्ण का। तो कुंभकर्ण को एक दिन जगना और 6 महीने सोना। तो लंकनी बोली कि बाद में मुझे ब्रह्मा जी ने अपने पास बुलाया और कहने लगे, लंकनी मैं तुझे लंका का थोड़ा भार सौंपता हूं, लंका की सेवा देता हूं। जब तेरी लंका में कप श्रेष्ठ यानी बानर हनुमान जी जब आएंगे और वो मुझतक प्यार करेंगे, तेरे मूड में गधा का प्यार करेंगे, मारेंगे, तो जान लेना कि दानवों का नाश हो जाएगा, लंका में का नाश होगा, सर्वनाश हो जाएगा लंका का। तो आज मुझे वो दिन यानी याद आ गई है। उसने कहा कि जब रावण ब्रह्मा बर दीना, चलत ग्रंच कहा मोह चीना, होए बिकल जब कप के मारे, तो जानो निश्चर संघारे। कहने लगी भाई, उसने हनुमान जी के बड़े विनम्र से पैर छुए और आरती लाई, आरती उतारी और बड़े प्रेम से बोली कि हे भाई, आज आपके दर्शन होने से मुझे पुण्य के फल मिल गए हैं, यानी मुझे स्वर्ग मिल गया है, मोक्ष मिल गया है, जो मुझे जन्म जन्म तक मिलता नहीं। मुझे ये क्योंकि मैंने ऐसा कोई तामस तन है, खान पीन अच्छा नहीं है, प्रभु का कभी भजन नहीं किया है और सारे कर्म मैंने कोई धर्म का काम किया ही नहीं है। आज मुझे यकीन हो गया है कि जब प्रभु का भक्त के दर्शन हो गए तो अब मुझे मोक्ष मिल रही है, स्वर्ग मिल रहा है, ये आपकी असीम कृपा से हो रहा है। तो कहने लगी, तात मोए पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। हे बड़े भाई, आज मुझे बड़ा पुण्य मिल रहा है,
सौ हजारों जन्मों का पुण्य मिल रहा है जो मैंने राम के दूत इन आंखों से देख लिए। आगे कहने लगी कि प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय सुमर रघुपति रघुनाथा। उसने कहा कि परवश नगर यानी नगर में प्रवेश करिए और तुम्हारा सफल मनोरथ होगा कि और हृदय में प्रभु राम उस कौशलपुर राजा को धारण करके अपने आगे नगर में बढ़ जाओ। तो कहा कि जब हम एक सतोभिक काम में दौड़ते हैं, परमात्मा का काम करते हैं और धार्मिक स्तर के होते हैं तो सारे काम हमारे बनते चले जाते हैं, और जब हमारे धार्मिक काम नहीं होते हैं तो संसार में वो सारे काम संसार में रह जाते हैं और कोई काम बनता नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।